Very good morning, students. So today we will read our next chapter of English grammar. Chapter number 10, use of a and the. A and the, we call them articles also. Okay, so this is your chapter number 10. I hope you all know about that. Okay, so let's start with this chapter. I have a football to hit at an orange. We saw the tiger in the forest. Okay, so in these sentences, before football, is there, before orange, an is there, before tiger and forest, the is there. Okay, why these all are used like this? Let's see. The words in bold are called articles A and the. Okay, we use a before a singular countable noun that refers to something in general. ओके, ए एन दी का यूज़ हम कब करते हैं? ए एन दी का यूज़ हम करते हैं जब कोई भी एक सिंगुलर चीज़ होती है और वो कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट वर्ड होता है उसके लिए, ओके, लेटर होता है उसके लिए, ओके। और what is the meaning of a means one thing, a means one thing, okay. So let's see here, Ritu bought a pen. P is here, so P is consonant and sound is also P is there, so consonant sound is there, so we will use a pen. और एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, we are always using before the singular nouns only, because a means one thing, okay. Next is an. An is also we use for the singular nouns only and singular countable nouns, okay. ये भी singular thing के लिए use करते हैं, but we use this before the vowel and vowel sound. इसको हम vowels के पहले यूज़ करते हैं. का यूज़ हम कॉन्सोनेंट्स के पहले करते हैं, वॉवल का यूज़ के पहले एंड यूज़ करते हैं, लाइक ए ई आई ओ यू. अगर कोई भी स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से स्टार्ट है तो हम एंड यूज़ करेंगे, और अगर साउंड भी आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, तो भी हम एंड यूज़ करेंगे. लाइक सी हियर, देयर इज एन ऑनियन ऑन द किचन, इन द किचन, ओके. So onion, O is there and vowel sound is that, and spelling is also start with an vowel. What we will write here? We will write here an. Okay. Next is I will be back in an hour. Okay. Now see here students, H. H is here. H यहाँ पे है, तो H क्या है? H हमारे लिए कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे H जो है जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, when we are pronouncing this, H is silent. So what will be the sound of this? R. So R sound is that. That's why we will write here N. Actually students, most हम लोग क्या करते हैं, whenever we are using the use of N, be careful that the sound should be vowel sound. Okay, vowel sound होना चाहिए. अगर vowel sound है तो हमें N का यूज़ करना है. Okay. Next is use of the. The we use before the singular and plural nouns. Singular और plural nouns दोनों के लिए हम the का यूज़ करते हैं, ओके. बट जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बात करते हैं, तो हम स्पेशली किसी चीज़ के लिए बात करते हैं तो हम the का यूज़ करते हैं. कैसे? लेट्स सी हियर, वी वेंट टू द टॉय शॉप. द टॉय शॉप, एक स्पेशल टॉय शॉप पे हम वहाँ गए, क्योंकि शॉप तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर टॉय शॉप की बात की जिस पर हम गए, तो वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे. प्लीज़ ओपन द विंडो. ओपन द विंडो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल विंडो. हम विंडो तो कोई सी भी विंडो हो सकती है, लेकिन जब हम यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक विंडो की बात कर रहे हैं जिसको हम ओपन करना चाहते हैं, ओके. नेक्स्ट इज नंबर 2, व्हेन अ नाउन इज मेंशन्ड अ सेकेंड टाइम. जब कोई भी नाउन एक सेंटेंस में सेकेंड टाइम आती है तो भी हम उसके लिए द का यूज़ करते हैं. हाउ? लेट्स सी हियर, आई रेड अ बुक यस्टरडे. मैंने कल एक बुक पढ़ी थी. द बुक बिलोंग टू माई सिस्टर. वो बुक मेरी सिस्टर से बिलोंग करती है, मीन्स दैट बुक इज़ माई सिस्टर्स बुक, ओके. नाउ सी हियर स्टूडेंट, इन दिस फर्स्ट पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, मैंने एक बुक पढ़ी थी, तो वो बुक कोई सी भी होगी, लेकिन जब हम दोबारा उसके लिए बात कर रहे हैं तो हम उसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम उसे स्पेशली दोबारा बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ द यूज़ करेंगे, ओके. लाइक तरुण बोरोड माई पेन. तरुण ने मेरा पेन उधार
लिया था, द पेन इज विद हिम, वो पेन अभी भी उसी के पास है। ओके, अभी वो पेन उसने उधार लिया, तो वो कोई सा भी पेन हो सकता है, लेकिन जो पेन उधार लिया वो अभी भी उसके पास है। ओके, मीन्स सेकेंड टाइम पे वो उसको स्पेसिफाई कर रहा है, इसीलिए हम द का यूज़ करते हैं। सो नाउ सी स्टूडेंट्स, we use before the consonant and consonant sounds. Okay, and it we use before the singular nouns only. Okay, because means one thing. Next, and is also we are using for the singular noun only, और and का use हम vowel sounds के पहले करते हैं। Okay, and we use okay, then next is the का यूज़ हम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड इसके अलावा द का यूज़ हम करते हैं स्पेशल चीज़ों के लिए, किसी भी स्पेशल बिल्डिंग का नेम है, किसी भी रिवर का नेम है, बुक ऑफ नेम ऑफ एनी बुक, ओके, नेम ऑफ एनी ओशन, लाइक नेम ऑफ एनी माउंटेन। ओके, इन सब के पहले हम द का यूज़ करते हैं, लाइक द रिवर गंगा, the Taj Mahal, the Eiffel Tower, the Himalaya, the Mount Everest, like this. Okay, the Pacific Ocean, like that. Okay, so this is your use of A and D. Now see here, the we use before the universal truths. Okay, universal truth के पहले भी हम इसका use करते हैं. How we are using that? We are using that like this. The sun rises in the east. Sun is the universe thing. Sun universe thing है. And east. East is the name of a direction. That's why we will write here the. Okay. Then I already mentioned that before the name of the mountains, rivers, and monuments. Okay. The Qutub Minar, the Amazon forest, like that. Okay. Before the when we are talking about the sun, moon, stars, earth, and sky. The sky, the stars, like this we will use. Before the name of these things we will use the. Okay, so let's start our activities. Place the a or an before the nouns. A city, an hour, because r, what will be the sound? Vowel sound. An ice cream, a bridge, an ear, a hand, an ocean, a hair, a state, and a forest. Okay, like this we have to do. Next, again we had a party last weekend. हमने एक पार्टी रखी थी last weekend. Again we have to use a and b, a or an only. Rekha took a boat to cross the river. Okay, the clown played an accordion. Accordion is a musical instrument at the circus. Okay, I had a cup of tea and an apple pie. A sound is there, vowel sound, तो इसलिए an use करेंगे हम. An explorer must be a brave man. Explorer, explorer, EXX, vowel sound is there. Okay, that's why an will come. The news today is an interesting paper. The news today is an interesting paper. Okay, our teacher told us how to prepare for a test. Okay, it is test के लिए हमें कैसे prepare होना चाहिए. Nishi gave a shrink when she saw a face outside the विंडो. वो चिल्लाई जब उसने एक चेहरा देखा विंडो के बाहर. A parrot was eating a guava. एक पैरट गुआवा खा रहा था. This exercise has a beginning and an end. ये एक्सरसाइज का एक बिगिनिंग भी है और एक एंडिंग भी है. Like this you have to do. Okay, next, take the correct options. Take the correct options. Their cars give 60 miles an hour. An hour. Where is the book I lent you last week? वो book कहाँ है जो मैंने तुम्हें last week दी थी? We are talking about a special book. That's why the will come. She lives in an old locality in Mumbai. Old, O is there, so an will come. Okay,
Are you going to dash same coffee shop as before? Are you going to the same? क्या आप उसी कॉफ़ी शॉप पर जा रहे हो जिस पे आप पहले गए थे? यहाँ पे हम दोबारा उसकी ही बात कर रहे हैं स्पेशली. सो द सेम कॉफ़ी शॉप. ओके. हर फादर इज एन इंजीनियर. There was dash fault in the wiring of the house. There was a fault. Wiring fitting में वहाँ एक fault है. We had dash heavy breakfast today. We had a heavy breakfast today. Okay. Mahesh has dash terrible headache. Mahesh had a dash terrible headache. Mahesh has a terrible headache. Okay. We played football match this afternoon. We played a football match this afternoon. Okay, like this you have to do. Now this exercise number D you have to do in your book as your homework. Okay students, I hope you all know about this. We use before the singular nouns and before the consonant sounds, and we use before the singular nouns and before the vowel sound, or the we use before the special things, before the universe thing, before the name of the mountains, rivers, buildings, newspapers, books. Okay, in सब के पहले the का use होता है. Okay students, so read the chapter and do your activities, book activities. Okay, thank you.